वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है और इसमें जो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास दैट इज़ कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्टील बार है और स्टील बार की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। इसका मतलब है इसकी जो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जिसको हम L0 कहते हैं, वो 1.5 मीटर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है T1 जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। हमने इस स्टील बार को क्या किया है, हीट किया है और हीट करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका T2 टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ। आपने जो है वो डेल्टा एल जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना, जिसे हम इंक्रीज इन लेंथ कहते थे। और आपने फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपने सिंपल एल जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस, न्यूमेरिकल नंबर 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा को। यस, कि डेटा में हमें क्या कुछ गिवन है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, L0 जो कि 1.5 मीटर है। सो L0 जो है दैट इज़ 1.5 मीटर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, T1 10 डिग्री सेल्सियस। तो T1 जो है दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखें, हमें T2 गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो T2 जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और देखें ज़रा कि हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा एल, और अल्फ़ा भी गिवन है हमें। स्टील का जो अल्फ़ा है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। ऑल राइट, तो ये हमारे पास डेटा था। अब हमने क्या करना है, हमने टू फाइंड क्या करना है। यस, एक हमने फाइंड करना है डेल्टा एल और एक हमने फाइंड करना है एल, यानी इंक्रीज इन लेंथ और फाइनल लेंथ। और आप इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला क्या होगा, एल, दो फार्मूले आप यूज़ करेंगे। यस, एक आप यूज़ करेंगे डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L0 अल्फ़ा डेल्टा टी, और आप दूसरा यूज़ करेंगे डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L माइनस L0। ये दो फार्मूले जो हैं वो आप यूटिलाइज़ करेंगे और इसकी मदद से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। यस, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फार्मूला मैंने लिख लिया है। डेल्टा एल का जो फार्मूला है, यस, क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। L0 की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1.2 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ। ओके, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1.5 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T2? T2 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और T1 क्या है, 10। ऑल राइट, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵, और मल्टीप्लाई बाय 100 में से आप 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यस, 90। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो डेल्टा एल का जो आंसर आएगा, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी सॉल्व करके देखें इसको ज़रा।
इसका आंसर आएगा 162 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ओके लेकिन हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर में कैसे करेंगे इसको हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 162 है तो पॉइंट इसके एंड पे होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट को 1 के बाद ले जाता हूँ, 2 डिजिट्स मूव करवाता हूँ, तो उससे क्या होगा कि +3 होगा, यानी कुछ इस तरह से। ये देखें, तो डेल्टा एल जो है अगर मैं लिखता हूँ 1.62 इंटू 10⁻⁻5, जब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ऐड ऑन होता है, +2 ऐड ऑन होगा और ये मीटर बन जाएगा। तो ये बनेगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1.62 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये बनेगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 1.62 मिलीमीटर। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है दिस वन जी। अब नोट करें इसको, तो ये हमने एक हिस्सा जो है वो कर लिया है, यानी हमने डेल्टा एल जो है वो फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह से हम एल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं जी। वेरी गुड फातिमा, ओके का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। अब बी पार्ट की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी पार्ट। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एल। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट। तो हमें ये एल चाहिए, ये एल माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा एल प्लस एल नॉट इज इक्वल्स टू एल। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, इनको बाद में लिख रहा हूँ। तो एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल प्लस एल नॉट। सो डेल्टा एल की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वहाँ देखें 1.62 इंटू 10⁻³ तो 1.62 इंटू 10⁻³ प्लस, यस, अब प्लस एल नॉट की वैल्यू देखें 1.5 मीटर, यस 1.5 मीटर। आपने ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये ऐड ऑन तब होंगे जब दोनों के यूनिट सेम होंगे। यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक मिलीमीटर की है और एक मीटर की है। तो आप मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं, मीटर को मिलीमीटर में आप ऐड नहीं कर सकते। जब भी आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो यूनिट्स को सेम रखना होता है। ऑलराइट, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इन्हें ऐड करके देख लेता हूँ, आप भी ऐड करके देख लें क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आएगा 1.50 मीटर। यस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1.50 मीटर। यस, एल की वैल्यू आ गई है, तो ये हमने फाइनल लेंथ निकाल ली है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये देखें, ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, यस, वेरी गुड अलीनूर। ठीक है, तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल जो था वो सॉल्व कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे बोर्ड को भी हम अपलोड कर देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये देखें। यस, तो आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, उसकी जो साइड लेंथ है, इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सॉलिड क्यूब जो है उसकी एक साइड की जो लेंथ है, मतलब आपने क्यूब के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने उस टाइम भी पढ़ा था। ये हमारे पास क्यूब है, अब इसकी एक लेंथ जो है ये वाली, इस लेंथ का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो एल नॉट है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। तो T1 जो है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, आपने डेल्टा V जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और T2 टेम्परेचर जो है वो क्या है, T2 जो है दैट इज़ 125 डिग्री सेल्सियस। और जो कॉफिशेंट आपको दिया गया, लेकिन आपको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कॉफिशेंट दिया गया, तो अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है।
ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास बनेगा इस तरह से। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 2। यस, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा में क्या कुछ है देखिए ज़रा, सॉरी, यस, डेटा में अगर आप देखें तो हमें एल नॉट जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है और T1 जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया। तो हम इसे लिख लेते हैं, एल नॉट जो है वो हमें कितना दिया गया, भूल गया मुझे, दोबारा देखता हूँ। यस, 10 सेंटीमीटर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 सेंटीमीटर है और T1 जो है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें क्या दिया गया वो भी हम देख लेते हैं। यस, हमने डेल्टा V फाइंड करना है और हमें T2 जो है 125 डिग्री सेल्सियस दिया गया। T2 जो है वो है 125 डिग्री सेल्सियस और साथ हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है। अल्फ़ा की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 9 × 10⁻⁻6 जी, 9 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यस, टू फाइंड में हमने क्या करना है, डेल्टा V जो है वो हमने फाइंड करना है और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V नॉट बीटा डेल्टा T। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास V नॉट नहीं है लेकिन हमारे पास L नॉट है। अगर मैं इस लेंथ का, क्योंकि क्यूब की सारी लेंथ बराबर होती हैं, अगर मैं इस लेंथ का क्यूब लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। इसी तरह मेरे पास अल्फ़ा है, बीटा नहीं है, तो हमें पता है कि जो बीटा है वो किसके बराबर होता है, 3 अल्फ़ा के। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा ताकि आपको वैल्यूज़ पुट करना ईजी हो जाए आपके लिए। तो ये हो जाएगा एल नॉट का क्यूब वी नॉट की जगह पे। ओके, बीटा की जगह क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, यस, बीटा की जगह पे क्या आएगा, 3 अल्फ़ा एंड डेल्टा टी। तो ये मैंने फार्मूला जो है वो अब मॉडिफाई कर लिया है। आई होप सो कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अब। यस, सोल्यूशन देखिएगा इसका, ये देखें। तो फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा V हमने निकालना है और ये है L नॉट का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T। सिंपली वैल्यूज़ पुट करें तो L नॉट की वैल्यू क्या है, 0.1, 0.1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय T2 क्या है जी, T2 है 125 डिग्री सेल्सियस। यस, 125 माइनस T1 क्या है, 25। ऑलराइट, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। करें जी सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करें। ये तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। यस, 2.7 × 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.7 × 10⁻⁻6 यस मीटर क्यूब। ठीक है, इसे आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हमें इस बात का पता है। यहाँ देखिएगा ज़रा, डेल्टा V का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि ओके 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये देखें,
तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि मीटर क्यूब जो है या 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब जो है उसकी जगह पे मैं सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये आंसर बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू 2.7 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा राइट आंसर है। ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ऑल राइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ चुका है। इसको अब आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, नोट करना है तो कर लें, अदरवाइज़ ये अपलोड भी हो जाएगा वैसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? सिंपल हम फार्मूले जो है वो यूज़ कर रहे हैं जो हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के यूज़ किए थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसको मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, हम इसको दोबारा से एनोटेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल जो कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील रेल रोड है, मतलब जो रेलवे लाइंस होती हैं उसका ट्रैक सेगमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है L0 जो है वो आपके पास 10 मीटर है। ओके, एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो T1 जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा जो है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो T2 हमारे पास क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपैंड इन लेंथ, तो आपने डेल्टा L जो है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो ये हमारे पास डेटा है। अब हम इस डेटा को लिख लेते हैं। यस, तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें डेटा हमें गिवन है। यस, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया L0, L0 की वैल्यू क्या है 10 मीटर। सो L0 जो है दैट इज 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखें, उसके बाद T1 दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, T1 एंड T2। सो T1 जो है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें दी गई है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵, 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डेल्टा L। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, टू फाइंड डेल्टा L जो है वो आपने फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, वी नो दैट डेल्टा L इज इक्वल्स टू L0 अल्फा L0। यस, ये आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए आप देख लें, नेक्स्ट टाइम मैं कलर यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सोल्यूशन। फार्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L0 डेल्टा T। ये क्लियरली नज़र आ रहा है आपको? ओके, ओके, हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L0, दैट इज 10 एंड दिस इज T2 माइनस T1। तो अगेन मैं इसको लिख लेता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 इंटू what was T2, 30 एंड माइनस 15। करें जिसको सॉल्व, क्या आंसर आता है आपका डेल्टा L का? तो इसका आंसर आएगा 180
इंटू 10⁻⁵ मीटर। यस, इसको हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, ये देखें, अगर इसका पॉइंट, कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है? लास्ट पे होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को 1 के बाद ले जाऊँ, मतलब इस तरह से, ये देखें, डेल्टा L इज इक्वल्स टू 1.80 इंटू 10⁻⁵ प्लस 3 मीटर। यस, तो जब मैं 0 के बाद वाला पॉइंट 1 के बाद लेके आऊँ तो मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस मूव किया है। जब मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस को मूव किया है तो +3 आए, सॉरी +2 आएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, +2 आएगा और 7 यूनिट यही आएगा। जब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा L इज इक्वल्स टू 1.80 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू नहीं, मिलीमीटर लिख लेते हैं इसको, हम इसको डायरेक्टली मिलीमीटर लिख सकते हैं। ये लें, तो ये डेल्टा L का आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लें जी। तो लाजमी नहीं है कि आपने इसको हमेशा ही मिलीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर आ गया, जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो मीटर में अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया आपसे और आंसर में हमारे पास मिलीमीटर में आंसर है, तो फिर आपने कन्वर्ट करके देख लेना है। अदरवाइज ये मीटर तक आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नहीं आयशा, उमर, हम उस 0 को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलें जी। 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ओके, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें आप लोग। फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि 4 वाला ज़्यादा विजिबल हो जाए। ओके, तो आपके पास 2 लीटर वॉल्यूम है, जस्ट अ मिनट, यस, आपके पास 2 लीटर जो है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट इज़ V0, ग्लास बॉटल का वॉल्यूम है। इज फिल्ड विद कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हमारे पास क्या आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस। एक आपके पास कंटेनर है ग्लास का, एक ग्लास बॉटल है, उसमें जूस है और वो रूम टेम्परेचर पे है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज, तो बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁵। Okay, if the bottle is left in the hot car where the temperature reaches 40 डिग्री सेल्सियस, तो T2, अब आपने इस बॉटल को क्या किया है, किसी गाड़ी में रख दिया और गाड़ी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो? एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज निग्लिजिबल। जी, अब यहाँ पे उसने एक्सपेंशन जो है वो ग्लास बॉटल की निग्लिजिबल कर दी है। इसका मतलब है कि अब आपको एपरेंट और रियल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो एक्सपेंशन है वो एक्चुअली रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। ऑल राइट, तो आपने अब देखना है कितना जो है वो हमारे पास फ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा। अब डेफिनेटली जितना एक्सपैंड करेगा, जितना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा वो फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है आपने डेल्टा V जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं। यस, न्यूमेरिकल नंबर 4 और इसका डेटा है हमारे पास। यस, सबसे पहले हमें इसने क्या दिया है, ज़रा देखिएगा, उसने हमें दिया है V0। V0 की वैल्यू लीटर में भी है और सेंटीमीटर क्यूब में भी है। तो हम इसको 2000 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। यस, 2000, सॉरी V0 2000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको ये बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन याद है आपको? तो इसे मीटर में कर लेते हैं। तो मीटर में कैसे करेंगे हम?
सिंपली 2000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ साइंटिफिक नोटेशन में, इसका पॉइंट एंड पे है, अगर मैं शुरू में ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस मूव किए मैंने, 2.0 लिख लें बेशक, इंटू 10⁻3, क्योंकि पॉइंट जो है मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है तो प्लस में हमारे पास पावर आती है, और इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, अब ये 0 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा जवाब 3 आएगा, लेकिन जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, आसान है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें और डाटा में उसने हमें क्या दिया है। उसने हमें T1 दिया है। T1 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो T1 जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। और उसने हमें क्या दिया, देखें बीटा की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁵। सो बीटा जो है 5 × 10⁻⁵ पर केल्विन। अच्छा, ये पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम चेंज मेजर कर रहे हैं। तो चेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है। तो चाहे तो आप सबके साथ डिग्री सेल्सियस लगा दें या सबके साथ केल्विन लगा दें, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये हमारे पास हो गया डेटा। ओके, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, सॉल्व फार्मूला पहले देख लेते हैं। इस डेटा के बाद हम टू फाइंड हमने क्या करना है। यस, मैंने आपको बताया था कि हमने डेल्टा वी जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, यस फार्मूला। फार्मूला सबको आता है, डेल्टा वी = V0 बीटा डेल्टा टी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यस, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ओके, तो सोल्यूशन में हमारे पास है डेल्टा वी = V0 बीटा डेल्टा टी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, हमने भी निकाली है, ये देखें कन्वर्टेड वैल्यू 2 × 10⁻³ and what is the value of beta, 5 × 10⁻⁵, and delta t is T2 - T1। आपका दिल करता है आप अगर पहले करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 2 × 10⁻³ × 5 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू क्या, 40 - 20। करें जिसको सॉल्व, क्या आंसर आता है आपका डेल्टा वी का। तो इसका आंसर आता है 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, जी मैं रिपीट करता हूँ, मेरी कंप्लीट कर लूँ। ओके, अब आप देखें 10⁻⁶ मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जो कि ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, ओके, मैं रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक जूस था जो कि एक कंटेनर में था और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब था। ठीक है, T1 जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, T2 40 डिग्री सेल्सियस था जो कि गाड़ी का टेम्परेचर था। आपने इसको रूम से उठा के गाड़ी में रख दिया और बीटा को गिवन है और उसने आपसे कहा कि आपने वो वॉल्यूम निकालना है जो कि ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, जो कि ओवरफ्लो करेगा। तो ओवरफ्लो के लिए आपको डेल्टा वी फाइंड करना पड़ना है। तो सेम हमने वही फार्मूला अप्लाई किया जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा वी = V0 बीटा डेल्टा टी।
और सिंपल हमने क्या किया है, वी नॉट की वैल्यू पुट किया है, बीटा की वैल्यू पुट किया, डेल्टा टी की वैल्यू पुट किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास आंसर आ गया। मिलीमीटर में नहीं आएगा फातिमा, इस सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो मीटर या मिलीमीटर नहीं होता, वो मीटर क्यूब हो सकता है, वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, वो लीटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? शाबाश, बताएं मुझे ज़रा। चलें, आज हम सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल नंबर 7, वो काफ़ी लेंदी है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आधे न्यूमेरिकल हम आज कर लेते हैं, आधे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 लेक्चर्स बन जाएंगे, शॉर्ट से 2 लेक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है, 33 मिनट्स हो चुके हैं, 2 मिनट रहते हैं, तो आई थिंक हम कंक्लूड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।